हम लोगों ने यहाँ पे एक बच्चों की कोचिंग शुरू की थी, रेजिडेंशियल चैरिटेबल कोचिंग। ये बता रहे थे कल लोगों ने यही कहा था मदरसे का कॉलोनी के जो हमारे नियम कानून है उस हिसाब से हॉस्टल अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा दिस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें सारी तरीके के बच्चे होने चाहिए, तो उसमें एक भी हिंदू बच्चा नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये मदरसा है, हम मान लेते हैं मदरसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो इस तरीके से घर में बनेगा, सामने बहू बेटियाँ रह रही हैं, वो लड़के यहाँ पर रहेंगे, कितनी असहजता रहेगी। हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर लेंगे, ये बात अभी हो चुकी है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली की राम वाटिका कॉलोनी में मदरसा खुलने के शोर से हंगामा खड़ा हो गया। कॉलोनी के लोगों की भीड़ उस मकान पर पहुंच गई जहां की मुस्लिम बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। महिला टीचर ने भीड़ को देखकर अंदर से ताला लगा लिया, तब बारादरी थाने को सूचना दी गई। मामला दो संप्रदायों से जुड़ा होने के सबब थोड़ी ही देर में फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। इंजीनियर सलाउद्दीन के उस मकान के हिस्से को भी खुलवाया गया जहां की मदरसा चलने की बात कही जा रही थी। वहां करीब 15 बच्चे पढ़ रहे थे। टीचर ने पुलिस को कॉलोनी के लोगों को बताया कि मदरसा नहीं खोला गया, रेजिडेंशियल कोचिंग है, लड़कों को नीट वगैरह की तैयारी कराई जा रही है। गर्ज ये कि मदरसे के इल्जाम और कोचिंग की सफाई पर लंबी बहस चली। एक बार आप भी सुनिए कि इसने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे कि रामवाटिका के इस हंगामे का निचोड़ क्या निकला। मेरा नाम अहमद अजीज़ खान है। मसला कुछ भी नहीं है, तो दीक्षित जी यहाँ आ गए हैं, ये इस कॉलोनी के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक बच्चों की कोचिंग शुरू की थी, रेजिडेंशियल चैरिटेबल कोचिंग। वो यहाँ के कॉलोनी के हमारे जो संप्रांत यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको इस पे आपत्ति हुई, हमसे बातचीत हुई। हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं है, हम आपको किसी तरह की तकलीफ़ में नहीं डालना चाहते हैं और ना ही अपने बच्चों को इस तरह के माहौल में रखना चाहते हैं। हम यहाँ से इसको शिफ्ट कर लेंगे, ये बात अभी हो चुकी है। मैं डॉक्टर प्रभाशंकर दीक्षित राम वाटिका कॉलोनी प्रेसिडेंट हूँ। और जैसा कि इन्होंने बताया है अभी इनकी बात हुई है, इससे पहले उन्होंने स्टूडेंट्स कल आ ही गए थे इनके यहाँ पे, शायद 20-25 स्टूडेंट है। नहीं 10 स्टूडेंट रेजिडेंशियल हैं। अच्छा। और 4 स्टूडेंट डे के। हाँ अच्छा, खैर जो भी है, अब तो चूँकि ये कह रहे हैं हम हटा लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आपसी सहमति से अभी इनसे बात हुई, अभी हटा लें तो अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग इस तरह के यहाँ थोड़ा चाहते नहीं हैं, क्योंकि सब परिवार फैमिली रहती है, उसके साथ अच्छा नहीं लगता है, लोगों को सुविधा हो रही है। ये बता रहे थे कल लोगों ने यही कहा था मदरसे का स्कूल है। अब चूँकि ये ओनर है, ये इन्होंने लिया है किराए पे, तो ये तो पूरी बात इन्हें पता होगी, हमारी नॉलेज नहीं। साइंस, इंग्लिश, हिंदी जो पढ़ाए जाते हैं सीबीएसई। बाकी कल उन्होंने ये बताया, तो बोले उन्होंने ये बताया जिनका मकान है, उन्होंने ये कहा 15-20 बच्चे हैं। उन्होंने मुझसे ये कहा था। हम सब लोग कल शाम आए तो उन्होंने कोई बात नहीं की हमसे, बोले ना हम कोई मतलब हम किसी से कोई बात नहीं। आज भी बात बिना किए चले गए। एक प्रेसिडेंट होने के नाते उनको बताना चाहिए था कि हम यहाँ बच्चे रख रहे हैं, किराए उठा रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी हॉस्टल टाइप बना रहे हैं, तो थोड़ा अलाउ नहीं है। कॉलोनी के जो हमारे नियम कानून है उस हिसाब से हॉस्टल अलाउ नहीं है। उससे बच्चे लड़के हैं, 15-20 साल लड़के हैं। बाकी निकलेंगे बाहर तो पता लगे कैसे बच्चे हैं, वो अंदर उन्होंने बंद कर दिया शायद इनको। हाँ, मेरा नाम आशु अग्रवाल है, मैं विश्व हिंदू परिषद का महानगर अध्यक्ष हूँ। मामला ये मेरी ही कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम है राम वाटिका, राम की कॉलोनी, राम की वाटिका। 150 मकान है इस कॉलोनी में, 5-7 मुस्लिम लोग भी यहाँ रहते हैं। अभी इतने वर्षों में हम लोगों ने उन्हें अपने साथ आत्मसमाहित किया, कोई दिक्कत कोई परेशानी उनको नहीं दी, लेकिन लगातार बीच बीच में कोई ना कुछ समस्याएं ये करते रहते हैं। अभी ये एक सैयद सलाउद्दीन साहब हैं, इनकी करीब 80 वर्ष की उम्र है। 2 दिन पहले यहाँ पर एक नीचे का एरिया हॉस्टल के लिए दे दिया है, लड़कों के लिए। अभी हमको बताया गया है कि जो बच्चे यहाँ पर रहेंगे, जो बच्चे रह रहे हैं, ये सब 9th क्लास और उससे छोटे हैं। लेकिन जो बच्चा एक मैंने अभी देखा, उस बच्चे की हाइट मेरे से भी ज़्यादा है। मेरी हाइट 5.5 है, 6 फुट का बच्चा 9th क्लास में, चलिए मान लेते हैं। उन्होंने कहा दिस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें सारी तरीके के बच्चे होने चाहिए। हिंदुस्तान है, यहाँ पर 85-90% हिंदू हैं, तो उसमें एक भी हिंदू बच्चा नहीं है। हम यहाँ के लोगों का कहना ये है कि ये मदरसा है, हम मान लेते हैं मदरसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो इस तरीके से घर में बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर बिना बोर्ड के बनेगा। ऐसे में सामने बहू बेटियाँ रह रही हैं, वो लड़के यहाँ पर रहेंगे, कितनी असहजता रहेगी। तो इसी के विरोध में यहाँ पर आज कॉलोनी के लोग इकट्ठे हुए हैं। आप कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर सकते हैं रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन में? आपने पूछा नहीं। सबसे गलत बात, मकान मालिक सुबह मिले थे, उनसे हमने आग्रह पूर्वक बात करी तो उन्होंने कहा मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, हाथ में झोला है। और अभी जब ये जो लोग आए हैं जिन्होंने किराए पे लिया है, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा है कि वो रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं इसका किरायानामा लिखाने। ईच एंड एवरी थिंग्स आर सस्पिशियस। वाद विवाद के बाद रेजिडेंशियल कोचिंग खोलने वालों ने तय किया है कि वो इसे राम वाटिका से 5 एनक्लेव में शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर सहमति बन गई। दोनों पक्षों की तरफ से बारादरी पुलिस को लिखकर भी दे दिया गया। इस तरह से तूल पकड़ते विवाद का फिलहाल समाधान हो गया है।